श्री हरिदास राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज मेरा 1 के सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कान्हा जी की कृपा आप सब पर ऐसे ही बनी रहे और आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और कान्हा जी की लीलाओं को सुनते रहिए। तो चलिए जान लेते हैं आज की कथा। जिन्होंने मुझे भेजी है उनका नाम है सुधा। सुधा ने रायपुर से ये मुझे भेजी है। सुधा कहती हैं कि मेरे जीवन में लड्डू गोपाल जी द्वारा क्या चमत्कार हुए वो मुझसे साझा करना चाहती थी। तो उन्होंने मुझसे बताया कि कैसे उनके जीवन में लड्डू गोपाल जी ने चमत्कार किया, कैसे उनके पति को, जो उनके पति ठीक-ठाक नहीं थे, जो शराब बहुत ज़्यादा पिया करते थे, तो कैसे उनकी भी ज़िंदगी बदली। तो आइए जानते हैं। सुधा कहती हैं कि मेरी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए थे, मुझे पता चला कि मेरे पति बहुत शराबी हैं। पता तो मुझे पहले से था। सुधा कहती हैं कि मेरी शादी जब उस घर में हुई है, वो लोग थोड़ा पैसे वाले थे, जो उनके हस्बैंड थे वो पैसे वाले थे। तो सुधा गरीब थी, तो वो कहती हैं कि मैं गरीब होने की वजह से मेरे घर वाले, जो मेरे पापा मम्मी थे, उन्होंने बोला कि गरीब हैं तो क्या हुआ, बेटा पैसे वाले हैं तो तुम शादी कर लो। मैंने भी सोचा कि जैसे लोग थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेते हैं, वो भी उसी तरह के होंगे। लेकिन सुधा ने कहा कि जो मैंने सोचा था, उसका उल्टा विपरीत ही हुआ। हुआ कुछ यूँ कि सुधा कहती है कि जिस दिन मेरी शादी थी, उस दिन भी जो उनके हस्बैंड थे, उनका नाम है पिंटू, तो पिंटू भी जो थे वो आ गए थे, मतलब पी कर के वो शराब आए हुए थे शादी के दिन ही। तो ये सब चीज़ देख कर के उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। सुधा कहती हैं कि मैं जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी इस चीज़ से। मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी शादी हो रही है। तो बताती हैं उनके हस्बैंड का नाम पिंटू है और वो थोड़ा से पैसे वाले थे, खेती-बाड़ी उनके यहाँ ज़्यादा थी, तो मेरे मम्मी-पापा ने भी मेरी शादी उनके साथ कर दी थी। मैंने भी सोचा था कि वक़्त होता है, वक़्त-वक़्त की बात होती है, तो वक़्त जब आएगा तो शायद वो भी सही हो जाएँ। बताते हैं कि उनके शादी के दिन भी वो पी कर के आए थे। उन्होंने ड्रिंक किया हुआ था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उसके शादी के दूसरे दिन के बाद भी पता चला सुधा को कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके आए हैं। उन्होंने शराब पी रखी है। तो फिर सुधा ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि हो सकता है सब ठीक हो जाएगा एक दिन। तो सुधा कहती हैं कि मैं भी पूजा-पाठ बहुत करती थी, तो मुझे थोड़ा-सा ये सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर ये मेरी मजबूरी थी कि मेरी अभी नई-नई शादी हुई है और मैं अपने पति से इस बात के लिए कहूँगी तो वो पता नहीं कैसे मतलब रिएक्ट करेंगे मेरे साथ, तो इसीलिए सुधा फिर कुछ भी नहीं कहती हैं। सुधा कहती है कि इसी तरह से मेरी शादी को 2 महीने बीत गए, मैं अपने मायके से फिर ससुराल आई। तो सुधा कहती हैं कि मैं इस बार जब आई तो मेरी मम्मी अब बूढ़ी हो चुकी थी, तो मेरी मम्मी ने कहा कि तुम लड्डू गोपाल जी को अपने साथ अपने घर ले जाओ। तो वो कहती हैं कि जब मेरा थवना हुआ दूसरी बार, तो मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के अपने साथ आई थी। तो लड्डू गोपाल जी की वो कहती हैं कि वो सेवा पूजा करती थी, वो अपने घर में वही करती थी, लेकिन शादी का नया-नया टाइम था तो वो नहीं ले आ पाईं, क्योंकि शादी में भीड़ होती है, कैसे वो लड्डू गोपाल जी को कहाँ रखेंगी, क्या करेंगी, इसलिए वो नहीं लेकर आईं, तो इसलिए वो दोबारा लेकर आईं। सुधा कहती है कि सारी चीज़ें ठीक थी, सब कुछ ठीक था उस घर में, लेकिन कमी सिर्फ़ एक चीज़ की थी कि उनके जो पति पिंटू थे ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब शराब पीते थे। क्यों पीते थे ये तो नहीं पता, लेकिन वो जो उनके मम्मी-पापा नहीं थे उनके, उनका एक भाई था बड़ा, वो भी खेती-वेती करते थे, वो अलग रहा करते थे, तो उनको भी कुछ पता नहीं था। जब हम कभी वो हमारे घर आते, जब हम उनसे पूछते कि भैया इतना ज़्यादा क्यों पीते हैं? तो वो भी कहते कि इसकी आदत पड़ चुकी है, ये बहुत छोटी उम्र से पीने लगा है। अब ये चीज़ मेरे लिए सुन के तो बहुत ज़्यादा दुखद थी, लेकिन मैं अब क्या कर सकती थी? मैं इनको बहुत मतलब कहती है सुधा कि मैं इनको बहुत समझाने लगी। जब ये पीकर आते तो बहुत बार उल्टियाँ भी कर देते थे, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इनकी आदत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद वो बताते हैं कि अब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा चीज़ें पार हो चुकी थी, तो इसी वजह से मुझे अब इनको सँभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो कहती हैं सुधा कि एक दिन की बात है, मैंने इनसे बोला कि आप शराब मत पीजिए, तो उस दिन इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। इन्होंने मुझे 2 थप्पड़ मार दिए। फिर मैंने इनको कहा कि आपने मुझे इस तरह मतलब थप्पड़ क्यों मारा?
तो उन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए, मुझे बहुत मारा उस दिन, बहुत ज़्यादा मुझे बेड पर धक्का तक दे दिया। उन्होंने बोला कि तुम मेरे बीच में मत आओ, मैं पीऊँगा, मेरे बाप का पैसा है, तुम्हारे बाप का है क्या? तुम इस तरह की चीज़ें मतलब वो करने लगे। लेकिन इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। मुझे दुःख इस बात का हुआ कि मैं गरीब थी, मेरे माँ-बाप गरीब थे। इसी वजह से शायद मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। शायद मैं गरीब होने की वजह से मेरे घर में इन सब चीज़ों की कमी थी। शायद मैं दहेज नहीं दे पाई, इसलिए मुझे मेरे माँ-बाप ने ऐसे शराबी पति के साथ भेज दिया। श्रद्धा कहती है कि मैं लड्डू गोपाल जी के सामने हर रोज़ जाके प्रार्थना करती थी कि हे लड्डू गोपाल जी, मेरे पति को सही करिए, सही करिए। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ लिख उठी है किस्मत में सही ना होना, तो वो शायद सही टाइम पर ही आकर सही होती है। कहती हैं कि वो लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करती, मतलब उनके बताती हैं इनके हस्बैंड के अंदर ना बहुत ही नेगेटिविटी भी भरी हुई थी। वो बहुत गंदी-गंदी गालियाँ भी देते थे। लेकिन जब वो गालियाँ देते तो वो जाके लड्डू गोपाल जी के सामने रोया करती थी। सुधा कहती मैं लड्डू गोपाल जी के सामने बस रोया करती थी और उनसे यही कहा करती थी कि हे कान्हा, बस आप देखना कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं आपके ही सहारे हूँ यहाँ पर और कोई नहीं है। उसके बाद बताती हैं कि इसी तरह से बहुत ज़्यादा टाइम बीतता गया, वक़्त बीतता गया। बीते-बीते एक दिन की बात है, कहती हैं कि बताती हैं सुधा कि उस दिन की हालत बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब हो गई थी। एक दिन मेरे हस्बैंड पी कर के आए और उसके बाद शाम का टाइम था तो मैं दिया बाती कर रही थी। जब मैं दिया बाती कर रही थी घर में, तो वो आए, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए कुछ बना। तो मैंने कहा मैं रुक जाइए, बस मैं भोग लगा देती हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए कुछ बना दूँगी, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि नहीं तू मेरे लिए अभी बना। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं दिया बत्ती लगा देती हूँ, उसके बाद मैं भोग लगा के कान्हा जी को बाद में सुला दूँगी। तो वो कहती हैं कि मैं जैसे ही गई, जैसे ही मैं जाने ही वाली थी, वैसे मेरे पति आके मुझे खड़े होके डाँटने लगे कि तुमको मैंने कितनी बार बुलाया, तुम यहाँ ये कर रही हो, तुम मेरे साथ चल अभी के अभी। तो मतलब इस तरह से, मतलब इस लहज़े से उन्होंने मुझसे बात की, मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के कमरे में ले गए। उसके बाद मुझे उन्होंने मारना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे मारा, बहुत ज़्यादा मतलब मार दिया था। कहती हैं कि उन्होंने उस दिन बेल्ट से मारा था। बेल्ट से मारने के बाद मैं बहुत रो रही थी। मैं यहाँ तक कि मेरी हालत इतनी थी कि मैं उठ नहीं पा रही थी। उसके बाद उन्होंने वो हरकत की ना जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। सुधा कहती है कि उस दिन उन्होंने ऐसा किया ना कि शायद कोई भी पूरे ब्रह्मांड में जो भी इंसान होगा ना वो कभी ऐसा करेगा ही नहीं। उन्होंने क्या किया, वो शराब की जो बॉटल थी वो ले जाकर उन्होंने एक कटोरे में उस शराब को पलटकर उन्होंने लड्डू गोपाल जी को उसमें भोग लगा दिया। पूरा शराब लड्डू गोपाल जी के ऊपर उन्होंने पलट दिया। अब बताइए लड्डू गोपाल जी के ऊपर शराब पलट दिया, ये देख कर के घटना तो मेरे हाथ-पैर के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पैरों के नीचे से ऐसे लग रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊँ। क्योंकि मेरे कान्हा जी के साथ आज इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, शराब तक उनके ऊपर डाल दी गई थी। ये घटना को देख कर के मैं इतना रोई, मैं सारी रात मंदिर में रोती रही। उसके बाद जब सुबह हुई तो मेरे पति का जब नशा उतरा, उनके अंदर एक चीज़ थी, जब उनका नशा उतरता ना तो वो मुझसे कुछ भी नहीं कहते थे, वो चुपचाप खाते थे, उसके बाद चले जाते थे और जो भी काम वो कर लेते थे। लेकिन जब वो रात को पीकर आते थे ना तो उनकी यही दशा होती थी कि वो मुझे मार भी देते थे। ऐसा लगता था कि वो समझना ही नहीं चाहते थे जब मैं उनको समझाया करती थी। मेरा आस कोई नहीं था, यहाँ तक कि जब हमारी बड़ी जेठानी थी वो भी आईं, हमने उनको भी ये चीज़ें बताई किस तरह वो करते हैं, मुझे मार भी दिया था। भैया भी थे, उन्होंने भी डाँटा, तो मैंने भी उनसे बताया कि भाई साहब ये इस तरह से करते हैं, तो भैया ने भी डाँटा कि तुम इस तरह क्यों करते हो? लेकिन मेरे हस्बैंड जब पीने के नशे में होते तो वो कह देते तुम अपने आप से मतलब रखो, मेरे पत्नी में मत बोलो। तो कहती हैं कि 6 महीने गुज़ारना मेरे लिए अब इस घर में मुश्किल हो रहा था, इतनी हद तक कि मतलब बहुत ज़्यादा मार खाने के बाद, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होने के बाद मुझे अब ये लग रहा था कि मैं अब मर जाऊँ। उसके बाद एक दिन की बात है, बताती हैं सुधा कि मैंने आज शाम को बस सारी तैयारियाँ करके रखी थी कि मैं आज अपने आप को इस दुनिया से हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगी। वो कहती हैं कि मैं ऐसा कदम उठाने जा रही थी ना, जिस कदम उठाने के लिए ना इंसान 100 नहीं 1000 बार सोचता है। मैं अपने आप को आज मारने जा रही थी, क्योंकि मुझसे अब ये दुःख, ये तकलीफ़ नहीं सही जाती थी कि जिस घर में मैं शादी करके आई, उस घर में जिस अपने पति के भरोसे ही तो आई थी मैं, लेकिन आज वही मुझसे ना प्यार करता है, ना वो मुझसे 4 बातें करता है बैठ के। बस उसको मुझसे मतलब होता है बस, और किसी चीज़ से उसको कोई मतलब नहीं है। बस वो घर में खाने को लग रख देता है लाके और उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं। तो सुधा कहती है कि अब मुझे लग रहा था कि मैं मर जाना चाहती हूँ। उन्होंने बोला कि आज शाम को मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी।
उसके बाद शुदा कहती है कि मैं बस कमरे में अपने गई, और जब मैं जैसे ही गई तभी मुझे ज़ोर की आवाज़ आई। जब ज़ोर की आवाज़ आई तो मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है? मुझे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो बहुत ज़ोर की आवाज़ आई। मैं अपने आप को सुधा ऐसी चीज़ें बताती हूँ, उन्होंने जब मुझे लिख के भेजा ना तो मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो गई कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुधा कहती है कि मैंने स्टूल लगाया, मैं अपने बेड पर अपने पंखे से अपने आप को लटकाना चाहती थी, और जैसे ही मैं लटकाने के लिए मैंने अपने गले में फंदा डाला ही था, वैसे तुरंत ही मेरे लड्डू गोपाल जी ज़मीन पर गिर गए। ज़मीन पर गिर गए, कैसे गिरे ये मुझे खुद को नहीं पता चला। जब मेरे लड्डू गोपाल जी ज़मीन पर गिर गए, मैं बहुत रो रही थी। मुझे एक बार को लगा कि मैं जा कर के देख लूँ, और जैसे ही मैं उतरी और जैसे ही मैं बाहर गई, मेरे लड्डू गोपाल जी ज़मीन पर पड़े हुए थे। उनको देख कर के मेरे अंदर मतलब पता नहीं क्या हो गया, ऐसे बदल जब मैंने उनको छुआ ना, मैंने उनको तुरंत उठाया, मेरे अंदर एक ऐसा बदलाव आया ना, एक ऐसी सकारात्मकता आ गई ना कि मुझे लगा कि ये मैं क्या करने जा रही थी। ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को मैं पकड़ कर के बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई, और फिर मैंने अपनी मम्मी को भी फ़ोन करके बताया कि मैं ऐसे करने जा रही थी। मेरी मम्मी ने भी मुझे डाँटा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, और तुम ऐसे ज़िंदगी से हार नहीं सकती। तुम तो लड्डू गोपाल जी की भक्त हो ना, और तुम इतनी जल्दी हार गई। तुम तो कान्हा की भक्त हो, और कान्हा के जो भक्त होते हैं ना, वो कभी किसी चीज़ के से हारते नहीं हैं। बस उन्हें सब्र रखना चाहिए, और तुम सब्र रखो, देखना एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। मेरी माँ ने मुझे कहा कि सब्र रखो, फिर मैंने भी सब्र रखना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपने पति से चीज़ें कहने बंद मतलब कहना ही बंद कर दिया। मैं उनसे कुछ भी नहीं कहती थी। जब वो आते थे, जब वो पीते थे ना, तो मैं उस रात कमरे में जाती ही नहीं थी। मैं मंदिर में ही लेटी रहती। वो कब पी कर के सो जाते, मुझे खुद को ही नहीं पता चला। फिर एक दिन मेरे सब्र का फल मेरे कान्हा जी ने मुझे दिया। बताते हैं कि एक दिन मैं बैठी हुई थी और मेरे हस्बैंड आए, जिनका नाम पिंटू है, तो वो आते हैं। उसके बाद वो आते हैं मुझसे, उन्होंने बोला कि मैं कुछ सब्जियाँ लेकर आया हूँ, तुम जाके उसको पलट के और अभी बना दो खाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो शराब जो होती है ना, वो पीने के लिए उन्होंने बोला कि मुझे उसके साथ कुछ खाने के लिए चाहिए। तो सुधा कहती हैं कि मैंने चुपचाप बना दिया। पहले मैं इस चीज़ का विरोध किया करती थी कि मैं नहीं बनाऊँगी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन मैंने उस दिन कुछ नहीं कहा, मैंने चुपचाप बना दिया। बनाने के बाद मैंने कान्हा जी से कहा कि कान्हा जी, अब आप ही देखिए उनको कि आज रोज़ तो वो बाहर पी कर आते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने आपको भी नहला दिया था, लेकिन अब आप ही इनका कुछ कीजिए, ये मेरे बस में नहीं है। उसके बाद बताती हैं सुधा कि मैं तो बना रही थी, उसके बाद अचानक से ना जाने मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा क्या हुआ, ये तो वो भी नहीं बताते। अब उन्होंने मुझे आज तक नहीं बताया कि उनके साथ आखिर हुआ क्या। बस वो कहते हैं कि जिस शराब की बॉटल को उन्होंने हाथ में ले रखी थी ना, उसमें खून था। अब बताइए उसमें खून कैसे हो सकता है? उन्होंने बोला कि जब तक मैं कमरे में पहुँची थी ना, तब तक वो बॉटल जो थी शराब की, वो नीचे फेंकी पड़ी थी, और जब वो बॉटल फेंकी पड़ी थी तो मैं देख कर के दंग रही, क्योंकि मैं प्लेट में उनके लिए कुछ बना रही थी खाने के लिए। और जब मैं लेकर गई तो मैंने देखा कि मतलब जो बॉटल जो उनको जान से प्यारी होती थी, उन्होंने उसको फेंक कर के वो किनारे खड़े हुए थे डर के मारे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ है बताइए? तो उन्होंने मुझसे बोला कि वो खून है, उसमें खून है। देख मेरे मुँह में खून लग गया है ना, मैंने खून पी लिया। तो जब इस तरह की बात मैंने सुनी तो मैं दंग रह गई। तो मैंने उस चीज़ को फिर मतलब मैंने उसको स्मेल किया उठा के अपने थोड़ा-सी मतलब उँगली में मैंने स्मेल किया, तो वो सच में शराब ही थी, लेकिन वो पता नहीं क्यों ऐसा कह रहे थे कि वो ब्लड है, वो खून है, मैं उनको नहीं छूऊँगा। फिर उसके बाद अच्छा, एक दिन इसी तरह से हो गया। उसके बाद दूसरे दिन भी जब मेरे हस्बैंड जो बाहर पीते थे कभी-कभी, पहले तो वो ले पी के आते थे, फिर वो लेकर भी आने लगे। जब वो वहाँ गए, तो वहाँ भी उन्होंने जितनी भी बताते हैं कि जितनी भी शराब की बॉटलें थी ना, जो भी उन्होंने मतलब अपने टेबल पर ले आके रखी थी ना, सारी उन्होंने फेंक दी। वो खून-खून कर कह के अपने सर पे हाथ मार-मार के चिल्लाने लगे ज़ोर-ज़ोर से, मैंने खून पी लिया, मैंने खून पी लिया। इस तरह की चीज़ें वो करने लगे। उसके बाद मुझे वहाँ से फ़ोन आया, जो उनके मतलब दोस्त के साथ अपने गए हुए थे, तो उनका फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला कि भाभी आप आ जाइए, पिंटू यहाँ इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो फिर मैंने ऑटो रिक्शा लिया, मैं रात को ही वहाँ पर गई, और जब मैं वहाँ से उनको लेकर के आई, तो मैंने उनसे फिर पूछा कि क्या हुआ? तो वो कह रहे थे कि जब मैं बॉटल खरीदता हूँ और जब मैं उसको पीता हूँ ना, तो मेरे मुँह में ऐसा लगता है कि मैं खून पी रहा हूँ, और मैं जब उसको देखता हूँ ना शराब, तो वो मुझे खूनी ही नज़र आती है। उसके बाद फिर वो कहते हैं ये सुन कर के सुधा कहती है कि मैं भी हैरान थी कि इनको क्या हो गया है? ये बीमार तो नहीं? फिर मैं इनको सुबह डॉक्टर के पास ले गई, तो डॉक्टर ने भी बोला कि इनको कुछ नहीं हुआ, बस ये ठीक है, ये थोड़ा-सा इनको मतलब ये दिमाग से थोड़ा इनको ऐसा हो गया है, इनके बाकी ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें जो सोच ली हैं, कुछ ये डर से गए हैं, तो आप इनको आराम करिए, सही हो जाएँगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे,
वो उस दिन का दिन है और आज का दिन है। उन्होंने शराब को हाथ तक नहीं लगाई है। और आपको पता है, वो कहते हैं कि मैंने जब शराब को हाथ लगाई थी ना, तो मुझे ये जो तुम्हारे कान्हा है ना, ये मुझे नज़र आ रहे थे। ये मुझे ऐसा लग रहा था कि ये है मेरे साथ, मेरे अगल-बगल है। मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लग रहा था। उसी वजह से उन्होंने बोला कि मैंने शराब फेंक दिया। और वो बताने लगे कि मैं जब शराब देखता हूँ ना, तो मुझे खून-सा लगता है। आज भी मैं शराब को हाथ लगाता हूँ ना, तो मुझे लगता है कभी-कभी, जब दोस्ती बताते हैं वे कि सुधा कहती है कि उस दिन के बाद से मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने हाथ लगान पीना तो छोड़िए, हाथ लगाना क्या, वो रास्ता ही उन्होंने छोड़ दिया जिस रास्ते से वो शराब की दुकान पर जाते थे। तो ये लीला किसने की? मेरे लड्डू गोपाल जी ने की, क्योंकि मैंने उनके ऊपर सब छोड़ दिया था। कहते हैं ना, जब ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा कष्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में हो जाते हैं, जब हमें कोई रास्ता ना नज़र आए ना, तो हमें सब कुछ अपने कान्हा पर छोड़ देना चाहिए। और यही किया था सुधा ने। सुधा ने भी छोड़ दिया था। तो आप सोचिए, कोई किसी को आज की डेट में ऐसा हो सकता है कि किसी को शराब की बॉटल में खून नज़र आए, लेकिन पिंटू जो थे उनको नज़र आया। क्यों नज़र आया? क्योंकि ये हमारे कान्हा की चमत्कार था। कान्हा जी ने इतनी बड़ी चमत्कार की, तो उनके शराब को उन्होंने छुड़वाया। और सुधा बताती है कि इस तरह से मेरा जीवन बहुत ज़्यादा खुशहाल हो गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी, क्योंकि मेरे पति मुझसे अब बातें करने लगे, अच्छे से मेरे साथ बोलने लगे। उनकी शराब की ही तो लत थी जो छूट नहीं रही थी। और ऐसी छूटी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। तो वो ये लड्डू गोपाल जी की चमत्कार ही मानती हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी चमत्कार हुआ। यहाँ तक कि उनके हस्बैंड जो पूजा पाठ नहीं करते थे, उन्होंने पूजा पाठ, यहाँ तक कि उन्होंने नॉनवेज खाना भी छोड़ दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे इनके ऊपर विश्वास है कि ये इन्होंने मुझे मेरी ज़िंदगी बना दी। जो वो पहले थे, वो खुद कहते हैं कि मैं पहले पता नहीं क्यों ऐसा था, मुझे खुद को नहीं पता। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं वो हूँ ही नहीं, मैं वो था ही नहीं, मेरी जगह कोई और था, मैं तो अब बना हूँ। ऐसा लगता है ना कि वो भक्ति के जो होते हैं ना, भक्ति के सागर में वो निकल कर नहाए और वो पवित्र हो गए। तो आज की ये कथा आपको कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और ताकि आपको आने वाली स्टोरी मिल सके। तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो लोग मुझे भेजते हैं, और आपको भी अगर स्टोरी अगर आपको अपनी भेजनी हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लड्डू गोपाल जी से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए हो, तब भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास, बाय।